बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और प्रोग्राम जो सीरीज़ आप देख रहे हैं वो है मेरी माँ। मुझे कहीं याद आ रहा था कि वो स्कूल के दिनों में वो जब शजरकारी की मुहिम होती थी तो वहाँ एक वो लिखा होता था, मुख्तलिफ इसी तरह के स्लोगन और बैनर। तो उसमें था कि दरख्त है माँ का दूजा रूप, बाँटें छाँव झेलें धूप। तो वो मैं सोच रहा था ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं वो कहीं आपके साथ रह जाती हैं। तो जो शख्सियत आज तशरीफ़ फरमा है, इनको अब दिल चाहता है इनको सुनो, ये बोलें और सब सुने। लेकिन इतने सारे वो शशजहद भी मैं कहूँ तो सही होगा, यानी आप सोचें कि अदाकार, मुसन्निफ़, ड्रामा निगार, शायर, इन्फ्लुएंसर, अगर वो यूट्यूबर भी आप कहें तो वो भी। लेकिन मैंने इनको एक एंग्री यंग मैन के तौर पे भी देखा था और फिर इनको एवॉल्व करते भी देखा, फिर वो मैच्योरिटी के लेवल भी आते देखे, फिर वो जो रीश भी आते देखी, फिर उसमें वो सफ़ेदी भी आते देखी। और बहुत तो मुझे कभी कभी लगता है कि सबसे मुश्किल काम किसी इंसान के लिए जो होता है वो एवॉल्व करना होता है। लेकिन द वे ही हैज़ प्रोसीडेड, दैट इज़ अमेजिंग। मैंने जब कब्ज़ा देखा था तो मैं हुआ इनका फ़ैन। फिर ये हमें क्या पता था कि ये जो इनके देखने और सुनने वाले हैं वो इनके अजीज़ व अकारिब हो जाएंगे और ये उनके दिलों पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो आज बड़ा कम हमारा हुआ, मुझे लगता है शायद एक फ्लड की ट्रांसमिशन थी, शायद हम टीवी पे शायद इकट्ठे हुए, लेकिन अदाकारी हमने साथ की बैठ के, बहुत इनकी मेहरबानी के। याकू की चाय से भी इन्होंने हमें मुतारिफ़ करवाया। आपके और हमारे बहुत जाने पहचाने इफ्तिखार उस्मानी, जिन्हें इफ्तिखार इफ़ी भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मैं ये सोच रहा था अभी, बल्कि इरफान के साथ बैठे थे, खालदा की वालदा, मैं, इनकार, जीवन नगर, परिजाद, वाओ। और फिर एक वन मैन आर्मी की तरह आप इसके अंदर निकले कोविड के अंदर में, और आई थिंक रेस्ट इज़ हिस्ट्री। कैसा लगता है अब? सोचता हूँ कि अगर अल्लाह ताला सेकंड एज का या सेकंड ज़िंदगी का ऑप्शन होता, वो जन्म वाला? जन्म वाला, अच्छा, नहीं अगर रिवर्स हाँ, कर एक और देते ऑप्शन दी जाए तो मैं आज वाला जो इफ़ी है यहाँ से इब्तदा करना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी की, ताकि यहाँ से इब्तदा ताकि वो जो बाबा जी कहते थे ना, आसानियाँ बांटने वाला बनूं। मैं ख़ुद कभी कभी सोचता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, मैं बहुत गुस्से वाला हुआ करता था और मैं इसका बारहा इतराफ़ कर चुका हूँ। उस वक्त शायद मुझे इंसान की तौक़ीर, उसके मर्तबे और अल्लाह ने जो मुझे ज़िंदगी अता की है, इस नेमत की मेराज का इल्म नहीं था। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि वो जो आपका एंगर था वो हमने आपकी परफॉर्मेंस में देखा? मतलब अगर मैं उस परफॉर्मेंस की खास तौर पर, कब्ज़ा मुझे बहुत हॉन्ट करता है, तो वो आजकल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसी कैटेगरी, वो एक आर्ट का वो ड्रामा भी बड़ा, वो एक मुख्तलिफ था उस वक्त का, मेरा ख्याल वक्त से पहले ही बन गया था वो। तो वो एक चीज़ थी ना, वो आपका इजहार जैसे आर्टिस्ट को पेंट करने में मिल जाता है, वो आपकी फिर परफॉर्मेंस में नज़र आता था मेरा। मुझे अच्छा ये हुआ कि शायरी की शक्ल में और लिखने की शक्ल में और एक्टिंग की शक्ल में कैथारसिस का मौका मिल गया। और यकीनन मतलब आप भी वहाँ जाते रहे, बानो कुसी आपा के पास, वो घराना जी माँ जी का तो फिर वो जिसको दास्तान सराय कहते हैं, वो पीस के फिर ना वो मलीदा बना देते हैं वो, और फिर ज़िंदगी की समझ आती है। और फिर आप ये जान जाते हैं कि यार जिसने 6 फुट नीचे चला जाना है ज़मीन में, ऐसे कि किसी ने बैर करी है या दुश्मनी रखी है। तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में दरख्त तो नहीं कहूँगा, खंबे होते हैं जो फिर अपना रवैया या जगह नहीं बदलते। अगर हम इंसान हैं तो हमें तो सीखना भी है और आगे भी बढ़ना है और अपने थीसिस को रिजेक्ट करके किसी रद्दी की टोकरी की नज़र भी करना पड़ेगा, अगर आफियत के साथ और अमन के साथ जीना है। घर में आपको किस नाम से पुकारा जाता है? अब्बा मुझे कहते हैं अप्पो, अप्पो, हाँ, और अम्मी कहती है इफ़ी। इफ़ी। अच्छा, ये इफ़ी जो नाम है ये मैं खाला जी उन्हें कहता हूँ, ये खाला जी की तरफ से आया? हाँ जी। तो अप्पू पहले आया या इफ़ी पहले आया? ये दोनों मैंने जब बड़ा हुआ तो यही सुना, अब्बा अप्पो कहते हैं, ठीक है, और अम्मा इफ़ी कहती है। ये अप्पो सिर्फ उन्हीं के लिए एक्सक्लूसिव रहा या कोई और भी पुकारता है? कोई भी नहीं, सिर्फ अब्बा जी। इफ़ी मुझे जगत पूरा जग कहता है, क्योंकि मेरी माँ मुझे कहती है। ठीक। अब अप्पो तो, अब वो खैर अप्पो तो नहीं कहते अब तो, क्योंकि उनको साहिब फराश हैं और वो लुकनत आ चुकी है, और अब्बा जी जो है वो क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज के बाद। लेकिन अब अप्पो की आवाज़ बड़ा अल्लाह
वो बड़े 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 शानदार आदमी है, अल्लाह ताला अरसा हो गया जिंदगी दे। अब्बा ने अप्पू कह के नहीं पुकारा, लेकिन यह है कि दुआएं देते हैं और वही लग रही तो हैं। चलती फिरती दुआएं। हाँ और मैं भी उनकी रेंज में हूँ दुआओं की, तो जी वो बिल्कुल आपके लिए तो हमेशा वो दुआ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप कहते हैं सलाम तो वो मैं उन तक पहुंचाता हूँ। सलामत रहे। अब हम आपको देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ एक अरसे से, अब ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल पूछूंगा आपसे, रकीकुल कल्ब हो गए आप। अब आप अश्कबार हो जाते हैं, आंखें आपकी अब चुगली खानी शुरू कर देती है बावजूद कोशिश के। हालांकि जो आपको जानते हैं, आप बड़े कंपोजर वाले और बहुत कंपोज आदमी हैं। तो ये क्या हुआ, इसको कैसे देखते हैं इस बात को? मैं शुरू से ऐसी था, अच्छा। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी हक तलफी की जा रही है। ये तो वो आपका वो जो हमेशा आप कहते ना, बाबा जी कहते थे कितनी आबादी उसमें एक बटा वो वाला। हाँ। तो एक दिन मैंने इशफाक साहब से इसका जिक्र किया, मैं कहा बाबा जी है तो सारे मेरा हक मार रहे हैं, प्रोड्यूसर मैंने कम नहीं देंदे। ये स्ट्रगल की दौर की बात कर रहा हूँ। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि काका, मैं इशफाक अहमद, जिसको पूरी दुनिया जानती है, सारे अवार्ड मिल चुके हैं, उसका हिस्सा ये जाविया के सेट पे कागज़ पे लिख के 1/16 आबादी पूछी कितनी है? 16 करोड़ नहीं, उससे 16 करोड़ है अंदाजन। वो है इतने अपना हक मंगन ना निकल जाए। मुझे इशफाक साहब उस दिन बहुत बुरे लगे थे कि यार मतलब क्यों ना हक मंगी है। फिर समझ आई, इशफाक साहब की जब डेथ हुई और आप भी वहाँ थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे बाबा जी फौत हो गए, बाबा जी फौत। जी मैं, आप तो खान साहब कहते थे मैं खान साहब कहता था। तो मैं बड़ा हैरान था, मैं क्या केड़े बाबे की गल करन डे ने। फिर जब मैं कुछ दिन के बाद कब्र पे गया तो वहाँ कतबा लगा हुआ था बाबा जी इशफाक अहमद। तो मैं दास्तान सराया आया, मैंने बानो आपा से कहा, मैं कहा आपा जी है कि मतलब कि नवा काम हर बंदा जड़ा मरदा उत्ते बाबा लिख देंगे हो। कहती बस वो बच्चों ने सब ने कहा तो वो लिख दिया, कोई बात नहीं तू ठंडा हो जा। मतलब आपा का जो अल्लाह बख्शे अनीस अहमद खान साहब थे उसको, और कब्र भी वो सारा। अच्छा, वक्त गुजर गया, कुछ साल होने वाला था, बरसी आने वाली थी इशफाक साहब की। तो एक रात मैं कहीं शूटिंग से आया और मैं खाना खा रहा था और टीवी लगा लिया। रिकॉर्डिंग थी जो पहले की थी, लेकिन प्रोग्राम रात के टाइम रिपीट हो रहा था पीटीवी पे, खराज तहसीन। और बानो आपा उसमें कह रही थी कि इशफाक अहमद जो है वो मेरी चादर चार दीवारी भी थे, हटो बच्चों कहते आगे, वो सारा पड़ा हुआ है। उसमें एक जुमला कहा उन्होंने, और वही जुमला था जहाँ गुजर जाने के, क्योंकि बाबों की निशानी थी ज़िंदगी में, अगर आपको पकड़ाई देते फिर केड़ा बाबा। तो इशफाक साहब वो शख्स थे जिनके साथ मैं 9 साल गुजारने के बावजूद पहुंच नहीं सका था। मैं तो खान साहब कहता था मैं कम लैन गया सी, मैं सिफारिश करवाने गया था। बानो आपा ने एक जुमला कहा उसमें कि मुमताज़ मुफ्ती कहा करते थे कि इशफाक अहमद गूंगा है, उसने अपने ऊपर बातों का खोल चढ़ा रखा है। मैं फूट फूट के रो पड़ा। मैंने कहा यार वो तो वो कहते थे जो नूर सुनना चाहता है, जो इफ्तिखार रफ़ी सुनना चाहता है, जो वो गेट कीपर सुनना चाहता है। इशफाक अहमद तो बोला ही नहीं। मुझे उस दिन ये बात समझ आई कि नहीं यार, इफ्तिखार रफ़ी अगर दुनिया में रहना है ना, और इज़्ज़त पानी है, और कोई मर्तबा अचीव करना है या इंसानी, तो गूंगा होना पड़ेगा। और ये बड़ा मुश्किल होता है नूर भाई कि आपको एक चीज़ का पता है, और इजहार वाला बंदा जिसके पास इतने मौके भी हैं, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल। मतलब मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं सच सिर्फ बोलूँ, सिर्फ सच बोलूँ, तो मेरा नहीं ख्याल लोग मेरे साथ चल पड़ेंगे, कहेंगे हाँ ये ठीक कह रहा है। नहीं यार। हाँ, देखो बाबा जी कहते थे ना कि आर्गुमेंट में किसी बंदे के साथ और तुम्हारे पास ऐसा आर्गुमेंट आ जाए कि तुम उसको उड़ा दो, तो बंदा बचा लो, आर्गुमेंट रोक, दलील रोक, ये वाली बात। अच्छा, मैं अब आपसे एक बड़ी, ये मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, शायद आपको याद आ जाए। आप अपनी अम्मा को किस नाम से बुलाते? यार मेरा अम्मी का बड़ा सीन है, मैं उनको अम्मी भी कहता हूँ, ठीक है, अम्मा भी कहता हूँ, अम्मा भी कहता हूँ, बेबे भी कहता हूँ। अच्छा। और मेरे अब्बा जब तक बोलते थे वो कहते थे सर्रो, सरवर नाम है ना। अच्छा अच्छा। तो मैं कई दफ़ा सर्रो भी कहता हूँ। अरे वाह। और कई दफ़ा मैं बेटी भी कहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन लाड में सबसे ज़्यादा अम्मा है या अम्मी है, या मैं जब बहुत मोहब्बत में तो सर्रो कहता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जो मैंने आपसे पूछा था, शायद आपको याद आ जाए। आपकी अम्मी और मेरी खाला जी, उनकी आंखों का जो रंग है, वो रंग आपने कहीं और देखा? नहीं। क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकेंगे वो रंग क्या है? मैंने नहीं देखा वो हेजल कही गई या क्या, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि बहुत अच्छी आपने बात की। पहली बात तो ये कि मेरी वालदा नजीबुत हैं, तरफैन सैयद हैं। सैयद नवाब बदरुद्दीन नवाब वो भोपाल की 2 बेटियां थीं,
एक मेरी खाला फौत हो चुकी है और एक मेरी माँ है। ये हम रॉयल ब्लड जिसे कहते हैं वो वाला, बिल्कुल ठीक। मेरे अंदर जो जो सच्ची मुच्ची जो एक नशिस्तो बर्खास्त है या रवादारी है या दान करना है, और वो तलफ़ुज़ भी कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा, हाँ जो शायद, खास तौर पे है ना, वो मेरी माँ की वजह से है। ठीक। और मैंने अपनी माँ जैसी तरहदार, खैर हम सब अपनी माँ हमारी सबकी अच्छी होती है, माँ तो माँ तो, लेकिन वैसे मैं दुनियावी एक पैमाना बता देता हूँ। हम 5 भाई हैं, 5 भाई इकट्ठे रहते हैं साथ साथ घरों में, और पोर्शन साथ साथ हैं, और अम्मा की आज तक किसी बहू से कभी लड़ाई नहीं हुई। अल्लाह अकबर। आप बहनें तो ब्याह दी ना। अभी कितनी बहनें? 2 बहनें। और आप किस नंबर पे? मैं बड़े भाई से छोटा हूँ, मतलब एक भाई बड़े हैं मुझसे, एक मैं हूँ, मेरे बाद एक बहन है, ठीक है, उसके बाद एक भाई, 2 भाई हैं, उसके बाद एक बहन है, फिर एक भाई है। बिल्कुल ठीक है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने जब नजीब तरफ़ैन की भी बात की, फिर वो रॉयल ब्लड की, लेकिन उनके अंदर इतनी तवाज़ो और इतना मिटा हुआ होना है, अब मुझे नहीं पता कि उसका सोर्स कैसे, जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनमें होता है वो फिर रो बताते हैं, लेकिन वो तो मैंने तबस्सुम देखी हमेशा उनके चेहरे पर। ये ऐसा ही है, मेरी फाइंडिंग ठीक है अगर मैं आपसे पूछूँ तो? मैं आपको बताता हूँ कि जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, छोटे होते हैं, उस वक्त हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारे सामने बात कुछ और आती है। अब अम्मा ने हमें बचपन से कहना कि बेटा खाने पे कभी नहीं मरना, कहीं भी चले जाओ, खाने पे कभी नहीं मरना और इज्जत नहीं गंवानी। अल्लाह। अब मैं सोचता था, मतलब मैं कौन सा ऐसा काम करूंगा कि मेरी इज्जत चली जाएगी, और खाने पे क्यों नहीं मरना, भाई किसी के घर गए में है, उसने खाना रखा है तो क्यों ना खाएं। तो मैं कई दफ़ा देखता था कि अम्मा को लेकर गया, वो गए, हालांकि दोपहर का टाइम है, वो खाना भी ले आए, नहीं हमने तो लेट नाश्ता किया, नहीं खा के ही, और घर आती अंडे फेंट के और हमें बना के दे रही हैं। उस वक्त नहीं समझ आती थी, जब मैं तो बड़े विलन से लगते हैं शायद कि क्यों हमें ये तो सामने तो पड़ा हुआ है, वो भी तो आए थे हमारे घर खाने, हम तो इस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चा जैसे सोचता है। ये चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ फिर आपको समझ आती हैं कि इज़्ज़त कैसे नहीं गंवानी। हम एक बात करके इज़्ज़त गंवा देते हैं, पता है आपको, एक बात करके, एक जेस्चर दे के गंवा देते हैं, एक गाली निकाल के गंवा देते हैं, या एक ऐसी हरकत कर देते हैं, मतलब मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मर जाना, उधार ना मांगना। 30 साल मुझे शोबिज़ में हो गए हैं, कोई एक शख्स मुझे कहता है मैंने कभी उससे उधार लिया हो, कभी भी नहीं हुआ। मुझसे हाथ ऐसे होता ही नहीं है, क्या करूं मैं अपने भाई से, मतलब अगर कभी, अब तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कभी अगर वक्त आया ना, तो बड़े भाई को या छोटे भाई को कहा कि यार वो इस तरह है तो ज़रा मदद कर दो, होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें माँ से सीखी हैं। अच्छा, मेरी माँ वो माँ है, क्योंकि वो पंजाब की वो वाली माँ नहीं है ना, जी कहती मेरा पुत्र जब भी वो एक्सप्रेशन वाला, मैं यही बात में असल में। अब हम सब भाइयों ने मिलकर ये कोशिश की, और ख़ास तौर पर मेरा इसमें हाथ है। मैंने अपनी किताब में एक मजमून लिखा गधा के नाम से, उसमें वो सारा मैंने बयान किया अपनी अम्मा का, कि मैं अम्मा को फिर वहाँ तक ले आऊँ कि वो जप्पी भी डालती है मुझसे, और सर पे भी याद। कितने बरस लगे इसमें ये खैजरेज, क्योंकि मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मेरा ख्याल है 42 बरस लगे मुझे अपनी ज़िंदगी के। अम्मा वो मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी अम्मा को कभी अब्बा के बेड के ऊपर पांतियों में भी बैठे नहीं देखा। और ये पुराना कल्चर में वो बिस्तर पे भी एक वक्त में बच्चों के सामने नहीं बैठते थे वालिदैन, बिल्कुल ठीक, कभी हुआ ही नहीं है। जैसे हम पुआंदी कह रहे हैं, जैसे आप पाइंती कह रहे हैं, उस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं देखा कभी। जिस तरह वो बानो कुसी आपा के सर से आप देखिए एंड तक, बानो आपा वो दुपट्टा ठीक कर लेते, मतलब बूढ़ी हो चुकी थी और उनको वक्त पड़ा हुआ होता था कि वो दुपट्टा कहीं सर से ना सिरक जाए। तो मेरी माँ के हाथों से कभी भी अखलाकियात नहीं सिरके। लेकिन अगर मैं फिर आपसे पूछूं, जो हमने आपसे भी वो जाना, उन्होंने बड़े चैलेंजेस के साथ ज़िंदगी गुजारी है, हैविंग दैट काइंड ऑफ पैकेज, और फिर हम पार्टीशन देखें और सारा ज़िंदगी का। देखिए जी, तो आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल और चैलेंजिंग था, मतलब बच्चों को रेस करना और सारा, आप कैसे देखते हैं? वैसे तो आप चूँकि एक नबाज हैं, वैसे आपकी माशरे पे नज़र, लेकिन अगर मैं आपकी अम्मा के बारे में बात करूँ तो क्या कहेंगे? देखिए जी, नवाब बदरुद्दीन नवाब भोपाल को मुसलमानों की तहरीक को, जो पाकिस्तान की तहरीक को सपोर्ट किया करते थे, स्पॉन्सर थे उसके बहुत बड़े। गोली का ऑर्डर हो गया। आप अभी आप सर्च करें ना, तो आपको इंडिया में मेरा नाना पढ़ाया जाएगा गद्दार। इंडिया में ब्रिटिश आर्मी का गद्दार, बिल्कुल ठीक। अब उनकी गोली का ऑर्डर हो गया और वो निकल गए। एक बेटी थी, उसमें मेरी खाला थी,
और अपनी बेगम को लिया और वो कहीं बीकानेर और इधर से छुपते छुपाते वो कराची के कहीं मज़ाफ़ात में आके छुप गए। उसी आवड़ तावड़ के दौरान ही मेरी वालदा की पैदाइश हुई कराची के मज़ाफ़ात में कहीं, और इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली कि पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो अब ये छोटी बेटियां, अब 2 बेटियां, नवाब साहब ने शादी तो करनी नहीं, नवाबजादियां जिन्हें आप कहेंगे, हाँ, नवाब बेटी तो रॉयल ब्लड। अब नवाब साहब के पास हुनर तो कोई भी नहीं था, लिखना पढ़ना जानते थे, उस दौर के क्या फाजिल थे वो। क्या बात। अब क्या करते थे कि एक किराए का मकान ले रखा था कराची में और सारे काम नवाब साहब को करने पड़ते थे जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं किए थे। तो और बेटियां, मज़े की बात, शादी भी नहीं कर रहे क्योंकि बेटियां हैं, और उम्र का शायद वो हिस्सा भी है कि अब शायद वो शादी ना करें। तो करते ये थे कि जाते थे जो कराची कोर्ट है उसके बाहर, इब्तदाई पाकिस्तान के दिन हो गए थे, अदालतें लगना शुरू हुई, वहाँ जाते थे, एक वसीका नवीस का बोर्ड लगाया, वसीका नवीस जैसे, बिल्कुल ठीक, और मुंह के ऊपर डाल लिया कपड़ा। अल्लाह अकबर, ओहो, और डिस्क्लोजर ना हो, तो पता ना चले कौन है। तो वो खैर वो अर्जी नवीसी करते थे, उससे 1.5 रुपये 2 रुपये बड़े आराम से, क्योंकि उनकी लिखाई भी अच्छी थी और बाइल भी थे, खुश खत भी, और खुश खत भी, ख्याल भी, खुश ख्याल भी, वो एक दिन कोई शनासा आ गया और उसने कहीं पहचान लिया, उसने कहा अरे नवाब साहब आप, और अर्जी नवीसी। उन्होंने कहा मियाँ रोज़गार तो कमाना है। तो उसने कहा कि ये क्यों डाल रखा है, आपको इतनी शर्म आ रही है हलाल कमाते हुए, कसब कमाते हुए? ये कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा नहीं मियाँ, लोगों ने हमें भोपाल में जिस जगह पे देखा हुआ है, कहीं अर्जी नवीसी करते देखकर उनका दिल ही ना दुख जाए कि नवाब साहब ये क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे कि मेरा नहीं मसला, वो उस पे। अब मेरा नाना अगर ये वाली सोच रखता है कि उनको इस हालत में देखकर सामने वाले, क्योंकि देखें ये तो आपको भी पता नूर भाई, हमने जिसको पीक पे देखा हो, नहीं जी, उसको तो उसको नवाब साहब को इस बात में कुछ नहीं था। फिर नवाब से जब डेथ हो गई तो दरअसल पटौदी ख़ानदान जो इनके साले हैं ना, पटौदी ख़ानदान नवाब साहब के साले हैं। तो जब इनकी डेथ हो गई तो मेरी अम्मी की जो मतलब नवाब साहब, तो उस हवाले से तो फिर सैफ अली खान और आपके अजीज़दारी आपकी हो गई, बिल्कुल ठीक। तो वो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इनके साले, नवाब साहब के साले साहब की जो बेगम थी ना, फिर वो साले साहब और वो ले आए इनको यहाँ। अगर मैं 2 घड़ी में वैसे ही आपसे पूछूं, और फिर शायद हम उन सब का भी साथ ही जिक्र आ जाएगा, कि वो जो चैलेंज आप बता रहे हैं और नवाब भोपाल बता रहे हैं, क्या क्या छोड़ाए होंगे वो इस वतन अजीज़ के? 12 महल आज सर्च कर लें आप, भोपाल में जो है वो मेरे नाना का था। नवाब बदरुद्दीन बहुत बड़ा आदमी, मैंने कभी शोर इसलिए नहीं मचाया, ये पहली दफ़ा मैं किताब में तो लिखा है, डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, फ़ायदे ही कोई नहीं गया। फिर मजाक उड़ा के पुदीने के बाग थे जी, गला सुनने मिल दिया ना, तो बेहतर ये कि बंदा चुप कर जाए। लेकिन क्योंकि मेरी माँ का जिक्र आज है और आपने किया, इससे पहले मेरी माँ का कभी तस्करा नहीं हुआ, तो आप तो क्योंकि मिले हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, फिर उन्होंने जब पाला, उसके बाद उन्होंने उनकी शादी जब की, वो लाहौर ले आए, शादी की एक सॉटर से, मेरा बाप सॉटर था उस ठीक, एजी ऑफिस, एजी पीएनटी में। ठीक। अब आप मुझे बताएं कि एक ये एजी ऑफिस जो, हाँ, एजी पीएनटी, वे छोटे ताया जी उधर, हाँ, अल्लाह बख्शे, वो जानते होंगे। अब एजी पीएनटी में एक सॉटर है, उससे शादी कर दी। अब वो क्यों की, मैं कोई इतराज़ नहीं कर रहा, उनकी तो बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने 2 बच्चियों को ब्याया, शादी की पाल के। तो मैं तो उन सारी फैमिली का, जो भी अभी ज़िंदा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने रिश्ते के मामूओं का। अच्छा, अब वो ब्याह दिया, वो जब ब्याह के जिस हवेली में गई हैं, वो हिंदुओं की पुरानी हवेली है और एक एक कमरे के अंदर सारे रहते हैं। अब वहाँ भैंस भी बंधी हुई है और वहाँ वाशरूम जो है वो छत के ऊपर है, वो जो एक लौहदा से हो जाके एक ही वो सारा। अब ये और तरह की बच्ची और तरह का माहौल और तरह की नशिस्त बर्खास्त, मतलब एक टिपिकल जो, क्योंकि मेरे दादा का ताल्लुक़ जो है, मैं आपको बता दूँ, वो था क्या कहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली की उनकी दीवार सांझी थी। अच्छा जी, मेरे परदादा, यानी हम साए आपके परदादा पीर जी उमर दराज, बिल्कुल ठीक। पीर जी उमर दराज क्या, जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने नाम पे मेरे दादा का नाम अल्ताफ़ रखा। अल्लाह, तो ये दोस्ती थी। अब एक तरफ से तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन और एक तरफ तहरीक आज़ादी का स्पॉन्सर, मतलब ये एक सूरत हाल थी। और वो जब यहाँ आए, लेकिन क्योंकि वो बड़ा फ़र्क होता है, आपको भी पता है कि एक अच्छा नशिस्त बर्खास्त और उसका ख्याल रखने वाले लोग,
और एक थल्ले आवाज़ है कि ये चीनी देना ज़रा, आटा का एक पेड़ा दे दो, वो वाला। अब मेरी अम्मी को बड़ा बुरा लगता था। अब ये उसने बन सवर के रहना और वो बुंदे पहन के और वो हार पहन के ससुर को झुक के सलाम करना। अब उनकी रवायत थी सुबह जागते ही सलाम करना। जी सलाम हो, आदाब होगा, आदाब तस्लीम। अब वो था ही नहीं हमारे दाद को किया, आज भी उस तरह से नहीं है। देखिए अखलाकियात सब में होते हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं, जो बिल्कुल आपने जब आंखें या जब पहचानना शुरू किया होगा, तो आप क्या मामूल खाला जी का देखते रहे? अपनी अम्मा का क्या मतलब क्या क्या जिम्मे था उनके लिए घर के अंदर? मैंने जब होश संभाला, मेरी अम्मा जो है वो शलवारें सिया करती थी, इसकी जो होती है ऑर्डर की सिलाई मशीन चल रही होती थी। और ये हाथ वाली या नहीं वो नहीं आती, हाथ वाली। और वो फिर वो सी के, मेरी खाला भी यही काम करती थी क्योंकि मेरे खालू फौत हो चुके थे। अब्बा क्योंकि अब्बा की तरक्की होगी, क्लर्क तो हो गए थे लेकिन गुजारे नहीं होते थे। ठीक। तो फिर उन्होंने वो शलवारें ऑर्डर की वो जो होती थी सिलाई की, वो फिर अनारकली, हेल्पिंग हैंड एक वो, हाँ अनारकली जाके देनी। और पत्नी, मुझे शायद याद है कि 1 आने की एक शलवार होती थी या 25 पैसे की एक शलवार होती थी, जिसे हम 4 आने कहते थे। तो वो सिला के फिर अब्बा जी के साथ, फिर मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मेरी नानी, क्योंकि वो बहुत अमीर, जिनको हम नानी कहते हैं, जिन्होंने पाला था इनको बाद में, जिन्होंने ब्याया, तो वो बहुत, जो कैमरा क्राफ्ट वाले जो हैं लाहौर में। अच्छा जी। ये मेरे मतलब अब्बा जी के साले साहब थे ना। ठीक। वो नाना के। अच्छा। तो वो माशाल्लाह अमीर फैमिली थी वो सारी। तो यहाँ तक था कि उनके घर से स्टील की कानों वाली वो जो होती हैं डिशें, उनके अंदर जमा हुआ, फ्रीज़ हुआ हुआ, उनके घर में फ्रीज़र था, सालन आया करता था जो बचा होता था, लेकिन वो बड़े तरीके से टोकरी के अंदर लपेट के नानी ने दे जाना या अम्मी ने हमें भेजना और हम लेके आ जाते थे, उस पर कपड़ा डाल के, फिर अम्मा वो गर्म करके हमें खिलाती थी। और उसमें से कभी अरबियों के साथ या आलू के साथ ना एक बोटी निकल आती थी, कौन सी वाली, जिसमें वो पसली लगी हुई होती है ना बकरे की। अच्छा जी। तो हम भाई उस बहन उस पर लड़ बड़ा करते थे। तो ये गुर्बत का एक हसीन तरीन रोमांटिक एक चीज पूछूंगा कि जैसे आपने बताया वो, तो और घर के क्या क्या काम, जैसे अब हम आजकल कहते हैं ना कि मेड है या वो, क्या क्या काम उनके जिम्मे थे? अम्मी ने सुबह उठना जी, नमाज़ पढ़ानी है, सबको उठाना, चलो नमाज़ पढ़ो, ये रहा। हाँ सबको। ठीक। मारती थी, मारा बड़ा, वो अभी भी थप्पड़ मार देती हैं। उसके बाद जब हम वापस आते थे तो उसके बाद नाश्ता कराना, तैयार करना। और मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ से मुंह पकड़ के इतनी जोर से पकड़ के बाल नाश्ता कर रहा है मतलब? नहीं, बाल बनाती थी ना, इतना बुरा लगता था। हाँ, और फिर कहती स्कूल जाओ, स्कूल भेज देते थे। जब ये चूल्हा जमीनी था उस वक्त? हाँ जी, वो किचन तो था, किचन तो वो एक राहदारी थी कमरा और एक कमरा था इसमें, तो ये इसी में किचन था और ये वॉशरूम था साथ में, वहीं एक वो भी थड़ा निकाल के बनाया गया था बाहर की तरफ। तो वहीं वो चूल्हा पड़ा होता था ज़मीन पे, वहीं वो चीज़ें रखी हुई थी। वो हिंदुओं का दरअसल एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर खाने बनवा के ना वो लगा दिए गए थे मसाले और वो सारी चीज़ें, क्योंकि पुरानी हवेली थी वो। तो जब हमने वापस आना, खाना तैयार होता था। ये जगह कौन सी थी? संतनगर। अच्छा, वो पुराने मकान जो हवेली पुरानी थी जो सारी। अच्छा, फिर उसके बाद अम्मा ने ये नहीं हो सकता, शाम को 5 बजे चाय मिलेगी, 4:45 बजे नहीं मिलेगी, 4:30 बजे नहीं मिलेगी। अच्छा, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन है जी। ओके। आपने अगर 2 बजे खाना नहीं खाया तो अब आप रात को आगे नहीं मिलेगा, 7 बजे खाना मिलेगा। ओके, दिस इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर, इस पे नहीं बात। अच्छा, एक दफ़ा मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, अब्बा जी एक दिन कहीं गुस्सा कर गए अम्मी पे, बॉडी बिल्डर थे और सारा, पता किस बात पे लड़ाई मुझे अच्छी तरह याद है। अम्मी ने मुझे लिया, जुल्फी साहब 2 ही भाई थे उस वक्त, और टांगा पकड़ा और वहाँ गई हैं सेक्रेटरीट के, हालांकि नानी का घर 25 कदम पे है। ठीक है। वो चली गई मेरी फूफो के घर, नाराज़ी और सर्विस हॉस्पिटल के क्वार्टर में वो रहते थे मेरे फूफा। ठीक। तो फूफो ने को जाके बताया कि इस तरह उन्होंने मुझसे अब अम्मी के लिए अब्यूज़ कर देना या बुरा भला कह देना बहुत बुरी बात है उनके लिए, कि ये क्या, यही बहुत बुरी बात, ये क्या जैसे हम कुछ नहीं समझते। सही। तो आप ये देखें कि बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी माँ अगर एक दफ़ा नाराज़ हुई मेरे बाप से तो गई कहाँ? मेरे बाप की बहन के घर। अल्लाह, यार ये बड़ी आपने, ये वो जो हिकमत है ना, या पता नहीं जिसे हम फोक विजडम कहते हैं या फरासत कहते हैं, ये वो वाली बात, क्या बात है। नानी का घर 25 कदम के ऊपर, आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये नानी का घर था, ये हमारा घर था, वहाँ नहीं गई और उनको कभी बताया भी नहीं। अल्लाह।
कभी ज़िंदगी में नानी के घर से वो जो खाना आता था ना उनके घर से, और कपड़े आते थे, मेरी खालाओं के बच्चों की ना पैंटें आती थी, तो मैं काट के ना सीख गया था अम्मी से, तो मैं खुद ही टाइट टूट करके कॉलेज चला जाता था पहन के, लंडे की जीन्सें खरीद लेनी, 87 85 ये सारा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ नूर भाई, मेरी माँ ने जिस तरह से हमारी तरबियत की है, और ख़ास तौर पर मेरे नानकों ने जो वो जो अम्मी के रिश्तेदार थे, मेरे पास अगर कुछ पॉजिटिव है मैं समझता हूँ वो उनकी देन है, उस ख़ानदान की। अच्छा, अगर मैं पूछूं, मैं आपके अब्बा जी को भी तो वैसे बाबा जी ही बुलाया, जैसे एंगर आपने उनसे लिया था क्योंकि उनकी तबीयत बड़ी ज़बरदस्त, और मैंने अब आपकी उनको जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे डॉक्टर हुसैन मुबशिर की भी बात याद आती है। वो कहते हैं, वो कुरान करीम में कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात करो। आपके अब्बा जी के यहाँ साजगारी, कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं है, वो बात करेंगे और जो है वो करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, ऐसा ही? नहीं 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 नहीं, मैंने जितना देखा उन्हें, नहीं, मेरा ख्याल है शायद क्योंकि आपकी अब मेरी लेटर वो उसमें भी हुई। मैं आपको आपकी तस्वीर दिखा सकता हूँ इफ्तिखार ठाकुर की और आपकी, आप जब मिल रहे हैं ना तो मेरे अब्बा एक तो झुके हुए, ऊपर से हाथ यहाँ रखा हुआ है। हाँ हाँ। अब्बा को जब गुस्सा आता था ना, फिर वो वाली सिचुएशन थी जो। अच्छा, फिर वो वाली थी, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर हम, वैसे तो मुझे अब याद आ गया, वो याद है बच्चों से, बेटे आप अब्बू से ज़्यादा प्यार करते हैं या अम्मी से, तो वो आप अगर दोनों का कंपैरिजन करें एज अ सोशल साइंटिस्ट फॉर दैट मैटर, तो आपको लगता है कि दो मुख्तलिफ लोग ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो डिफरेंट थे, या कोई बहुत बेसिक कॉमनैलिटी थी दोनों के दरमियान, या है? देखिए जी, उन दोनों को बकौल बानो कुसिया आपा के मोहब्बत ने जोड़ के रखा। दोनों दो लोग थे, मैं और मेरी बीवी भी दो लोग हैं जिनको मोहब्बत ने जोड़ के रखा। मोहब्बत सर, ये आपके मेरे दरमियान क्या है मुझे बताएं? तुसी मलक हो, मैं उस्मानी हाँ, ਤੁਹਾਡਾ रंग चिट्टा वे मैं सौला वा, ਤੁਹਾਡੀ तलीफ ज़्यादा है मेरी घट है, आपकी पॉपुलैरिटी और है, मेरे पास है भी नहीं उतनी। अल्लाह माफ़। मुर्शिद आपको और मुझे जोड़ेगी मोहब्बत, मेरे माँ बाप को भी मोहब्बत ने जोड़ के रखा। आज हम सिर्फ पैम्पर चेंज कराते हैं या नहलाते हैं अब्बा को, सारा दिन एक टांग पे खड़ी रहती हैं, कभी जाओ तो कुछ कलिया पिला रही होंगी। वो जो मैंने सीन देखा था ना इशफाक साहब के होश में आने के बाद हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में, जब उन्होंने मुझे कहा था कि बेड ऊंचा कर पुत्र, और इशफाक साहब ने बेड सीधा किया और आपा कलिया, वो जो एक शोरबा सा होता है वो पिलाना, और आपा का मुंह साफ़ करना, इशफाक साहब का तौलिया। सर ये बीवी कर सकती है, मैं कसम खा के कहता हूँ, हमसे कोताही हो जाती है कई बार, पैम्पर 2 घंटे लेट हो जाए। कायनात का सबसे कदीम और पहला रिश्ता, पहला इब्तिदा है ना जी। और इसमें क्या चाहत है, आप ये देखिए कि इस वक्त में मेरी माँ का, मैं कब से कह रहा हूँ अम्मा उम्र पे चलो, तेरे अब्बा को छोड़ के नहीं जा सकती। ये मैं ऐसी खातीन से वाकिफ़ हूँ जिनसे मैंने यही बात सुनी जब वो है। हमने सिर्फ इतना कहना है अम्मा, मैं बेगम को या मेरी बीवी ने कहना है, अम्मी मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, हाँ बेटा जाओ, अम्मा पैसे चाहिए, मुझसे ले ले इतने चाहिए मैं कभी छेड़ता हूँ। यानी आपने बताया था कि कभी बहुओं से उनका कोई आर्गुमेंट या वो नहीं रहा। सर एक दफ़ा मुझे कहती हैं, अभी अली था उस वक्त, अब तो 23 साल का अली था, कोई 14-15 साल का हो गया था, तो मैं अली को बहुत पहले ना अपने साथ लेके फिरना शुरू हो गया, ट्रैवल में भी, और अकाउंट्स मेरे वो देखने लग गया। तो मैं जा रहा था निकल के, तो मुझे कह रही कि बेटा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब मुझे पता अगर मेरी माँ ने मांगे तो फिर इसको चाहिए होंगे किसी, तो मैंने कहा अच्छा जी, ये क्या कि मैं निकला, मैंने फ़ोन किया बेगम को, मैंने कहा यार अली से कहना कि ATM से पैसे निकलवा के दादू को ना 10,000 रुपये दे दे। उसने कहा ठीक है। मैं चला गया, जब शाम को मैं वापस आया हूँ तो अम्मा का कमरे का दरवाज़ा बंद था, AC चल रहा था, मैं ऊपर चला गया कि आप कहते थे गुजरते हुए, आप सामने से गुजरते हुए जाते जब आप घर में दाखिल हो, तो वो मैं देखा तो वो दरवाज़ा बंद था, तो मैं ऊपर चला गया, मैं कहा नहा धो के आता हूँ अम्मा के पास। तो ऊपर गया तो अम्मी ने, मैंने कहा पैसे दे दिए, तो कहती वो अम्मी तो बहुत नाराज़ हैं। मैंने कहा क्यों? कहती पता नहीं, वो अली लेकर गया था, उन्होंने तो बड़ा डांट के भगा दिया। मैं खैर खाना खुना खा के जब नीचे गया अम्मी के पास, मैंने कहा अम्मा वो पैसे आपने लिए नहीं, उठाए वहीं पड़े हुए थे ज़मीन पे, उठा के 10,000 मेरे मुंह पे मारे। कहती है मैं तेरे बेटे से पैसे, अल्लाह तो ये कहा था मैंने। ओह ओह, मुझे समझ आई, मैंने कहा नहीं यार कोई और को नहीं करना, गलती, मैं कहा मुझे माफ़ कर दें गलती। अब मैंने जब भी कोई कुछ भी, क्योंकि देखे मेरी माँ है, तो मैं चुप करके जाता हूँ, बातें शातें कर रहा हूँ, तकिए के नीचे कहेंगे नहीं चाहिए। अम्मा मैं कह रहा हूँ ना मेरे पास है, तेरे पास नहीं, मेरे पास है। तो मैं अब ये करता हूँ, तकिए के नीचे रखाता हूँ,
ना मेरी बीवी ने पूछा तू माँ को क्या देता है, इतनी कमाल औरत है। ना मेरी अम्मा ने पूछा तू क्या कमाता है। उनका ऑर्डर ज़्यादातर यही होता है, बेटा फलां की बेटी की शादी है तो 50,000 तूने देने हैं, 50,000 उसने देने हैं, 25 उसने देने हैं। ये है। मैं अगर ये पूछूं आपसे कि जो मैंने भी अल्लाह बख्शे अपनी अम्मी की, रिश्तों को जो संभालना है, ये आर्ट कितना कमाल करती है माँ, ये तो बताएं, जिसकी आपको खबर भी शायद नहीं होगी और अभी तक भी नहीं होगी, वो तो बताएं ज़रा। हम मजाक उड़ाते थे जवानी में जब हम जवान थे, आज एहसास होता है, लेकिन इस मजाक और इस गैर मेयारी जुमले से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम कहते थे अब्बा के, अच्छा अब्बा ना हमारे साथ मिल जाया करते थे, अब्बा मेरे दोस्त थे इसलिए मैं शायद अली का दोस्त हूँ। मैंने अब्बा से कहा, मैं कहा अब्बा किसी का कुत्ता बीमार हो जाए ना तो अम्मा ने पूछने चले जाना है। ये अब ज़रा वो हो रहा है थोड़ी उस दौर में जवानी में अल्लाह की कसम ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी है। एक एहसास होता है पहुँच जाना। आपके यहाँ ये बहुत है, हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया घुटनों में। उम्र माशाल्लाह 75-80 के 80 है शायद मेरी माँ की उम्र, तो फ़र्क आ गया है। तो कल हम सब भाइयों ने हाथ जोड़े हैं कि आप उस घर में मत जाया करें जहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी हो। तो कहती हाँ ठीक है अब नहीं जाऊँगी, बस नीचे से खड़े होकर उनसे बात कर लूँगी। इसी अगर मैं वैसे पूछूं, अब आपसे पूछूं, जिसको हम इसमें ज़रा इस्तेज़ाइया या उसमें एक मजाक में बात कर लेते, ये क्या कर रही होती है माँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फ्रंट है जो संभालने में, जिसकी हमें ख़बर भी नहीं होती और वो फिर किसी सवारी का भी इंतज़ार नहीं करती, आपको वो अंदाज़ा है कि जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है, तो ये क्या कर रही होती है माँ, अगर मैं आपसे पूछूं तो? यार मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ, सिर्फ अपनी माँ नहीं, मैं हर माँ की बात कर रहा हूँ। ये इसको आसमान कहो तो आसमान छोटा लगता है, इसको दरख्त कहो तो दरख्त छोटा लगता है, इसको ब्लेसिंग कहो तो ब्लेसिंग छोटी लगती है। ये कोई अल्लाह ताला की कुछ सबसे बड़ी कुव्वत है। ये क्या है मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये लाजवाल भी है और बेलौस भी है। इसको कुछ नहीं चाहिए माँ सिवाय इसके कि इसका बच्चा या इसकी बच्ची खुश रहे और पैरों पे खड़ी हो जाए, उसको कोई तकलीफ नहीं, बस नहीं डिफाइन कर सकते सर। अच्छा जी, आपको कमाल कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फैंस मिलते हैं सारा, और कोई ऐसा जुमला या वाकया या कमेंट आपको आपकी अम्मी ने दिया कि आप भूल ही नहीं सकते और आप मतलब हिल गए हो कि यार ये आज क्या मिल गया मुझे, तो खट्टी मिल गई ज़िंदगी? कमाली जब हिट हुआ ना, उससे पहले मेरी एक पोएम हिट हुई थी, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाए छोड़ देता। अब ये वो दिन थे जब हमने अम्मी को मोबाइल ला दिया था और वो स्क्रॉल करके चीज़ें देख ली। अच्छा, स्मार्टफोन पे वो आ गया, ठीक। तो अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा रवैया ना अम्मी का ज़रा और तरह का हो गया है। वो मैं देख रही थी, बहुत अच्छी गज़ल कही तुमने, वो अच्छा जामियत है गुफ्तगू में, मुख्तसर हो गई वो, ठीक सारे ईडियम प्योर ऑफ वर्ड्स वही एक। अच्छा मैं नोट कर रहा था, फिर कमाली हिट हो गया। जब कमाली हिट हुआ ना तो मोहल्ले की औरतें अपने दामाद या वाला वो जी, वो मेरी अम्मी को आगे कहते थे, वो नीचे से फ़ोन कर रही है या आवाज़ दे रही है, मैंने कहा जी माँ वो बेटा वाला नहीं है। मैं कहा उनका दामाद आया था तस्वीर बनवा ले। अच्छा जी। अब वो थोड़ा सा होता रहा, मैं फिर बाहर जाना शुरू हो गया। तो मैं जब पहली दफ़ा यूके से होके यार, वो यहाँ देख रही थी मेरी जो रिसेप्शन हो रही थी और जो तकारीब और सारी वो किताब के सिलसिले। तो मैं आया और आके मैं मिला। अच्छा मैं आया था यूके से बगैर बताए, ये भी आप एयरपोर्ट से आए हैं? से आया हूँ, ठीक। कमाली हिट होने के बाद ठीक। मैं गया हुआ था यूरोप से वापस आया हूँ और यूके से होके, और मैंने जानबूझ के ना, तो मैं आया सरप्राइज और मैंने दरवाज़ा खोला है तो करे अरे तुम आ गए। अब मुझे तू कहती हैं, अब तुम पे आ गई, तुम आ गए, गले मिली, बिठाया, वही जो पंजाबी जफ्फी डाली, बिठा दिया। मेरा बच्चा ठीक है, तबीयत ठीक है? मैं कहा, करीब बहुत बड़े हो गए हो। मैंने कहा मग आपके पैरों का सदका है। कहते नहीं ऐसे ही मियाँ बड़े हो गए हो। आपको याद है शायद ये बात मैंने और आपने शायद माँ जी से इकट्ठे ही सुनी थी कि बड़े होने का ये नुकसान है कि माँ गोद से उतार देती है। तो अल्लाह छोटा ही रखे बुजुर्गों के।
मुकाबले में था। मुझे यकीन करे उस दिन जान निकल गई, मैं पैरों में बैठ गया, मैं कहा अम्मा कहाँ से? नहीं तुम मियाँ बड़े हो गए हो, मैं देखती रहती हूँ, कॉलेजेस में जाते हो फला, वो भी देख रही थी। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कुछ ऐसी हरकतें की अम्मी के साथ, बेएहतियात हरकतें, बड़ा अच्छा किया कि मुझे गालियाँ पड़े, मुझे थप्पड़ पड़े। तो मैंने वो किया, मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत, मेरी माँ क्यों मेरी इज्जत करे भाई, वो तुम पे क्यों है, वो तू कहे, और वो तू में जो मोहब्बत है वो तो लाल है जुत्ती वो बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ा खौफ, मैं बड़े ये मुझे बानो आपा की वो बात याद आ गई, वो जो उनसे सवाल किया गया था ना कि आप, बानो आपा ने बाबा जी से कहा था कि आपकी बड़ी शख्सियत ने 3 बच्चों के ऊपर कंबल डाल रखा है शख्सियत पे। ये बड़ा खौफनाक काम होता है यार, ये आपको पता है मेरे बेटों के साथ ही काम, हालांकि मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, बहुत चल नहीं वो है जहाँ भी पब्लिक आपको वो करने लगेगा रिकग्नाइज, उसका पैकेज बड़ा और वो जो चले उनको फैसिलिटेट कर देते हैं, वो तो चले, मैं कहता हूँ कि अगर कर दें, वो जो मुखालफत आती है ना यार, वो बड़ी खौफनाक है। कितना नूर दा पुत्र है, एवं जान के कोई एक ऐसी बात की जाएगी कि वो जाके नूरुल हसन को बताएगा। आप सुने ना, वो अक्सी मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई एक दिन बड़े मुफ्ती जी घर आए तो उन्होंने कहा अच्छी आज तो कमाल हो गया। वो मैं गया तो किसी ने कहा देखो अक्सी दा प्यो जा रहा है, कह रहे अब्बा जी असं 35 साल सुने, असं एक बार सुन के कहते लेकिन ये बड़ी वाकई ये पैकेज बहुत वो हैवी है। अच्छा एक आपके, मैंने जितनी भी कम्युनिकेशन देखी है आपकी यार, एक तो मुझे वैसे मैं पूछ लूँ जो शायद इससे भी सीखें, ये जो आपका स्टडी आर्म है, ये जब आप गुलशन इकबाल पार्क में चलते हैं, मैंने कभी उसमें जर्क ही नहीं देखा। अब तो खैर आपके वो फ़ोन बड़ा ही ज़बरदस्त होगा जो नहीं, लेकिन यू सो गुड एट दैट। आपको ऐसे लगता है जैसे आप वो अपने देखने वाले के साथ ही चल रहे हैं और वो आपके कोई नहीं, वो कभी जर्क मैंने तो नहीं देखी। वॉक हालांकि आप कर रहे हैं, सांस आपको चढ़ा हुआ है वो सारा, और बोलते भी आप हैं, और मुझे ये लगता है कि वो मैंने हमेशा वन गो ही देखा है, उसमें कोई ब्रेक या एडिट हार्डली कोई एक आधा लगा हो, तो वरना वो वन गो ही होता है। अच्छा नूर भाई, ये मैंने शुरू किया था कि लोगों को मैं पेंडेमिक के खौफ से, आपने वो कोविड में ही, मेरा कोई पैसे कमाने का इरादा नहीं था, मेरा तो बिक रहा था, मेरा तो ड्रामा चल रहा था। मैं जहाँ भी जाता था फ़ोन पे बात, अब जाना तो होता ही नहीं था, फ़ोन पे बात होती थी, तो कोविड सारे घबराए हुए डरे हुए सहमे हुए। रमज़ान आ गया, मैंने कहा यार मैंने एक तो बगैर मास्क के वॉक करनी है, जो मैं हर साल करता हूँ इफ्तारी से पहले, और इनसे वो बात करनी जिसमें कोरोना का जिक्र ही नहीं होगा। ध्यान बटाओ ना, ध्यान बटाओ। हाँ। रमज़ान से पहले मैंने एक गाना किया, किसी की मुस्कुराहट हो पे हो निसार, और काशिम निसार ने उसको शूट किया था। वैसे ही आप गुनगुनाई ने, आप बोला अच्छा गाते हैं। मुझे याद है कौन सी आपके घर की शादी थी जब हमने माइक पे भी आपसे सुना था, थोड़ा सा सुन लेते हैं। हाँ जी, वो मुझे यही से जोड़ लेंगे। ये वैसे राज कपूर साहब पे पिक्चर वो है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, कटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। वाह, अच्छा ये दिस इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। मैंने आपको आई थिंक बहुत शादियों में, और आप बहुत अच्छा गाते भी चुके हैं, तो ये आपके बहुत दिल के करीब है। मैं आपको बताता हूँ कि कतन ऐसा नहीं था। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी ज़ात में जो रूहानियत की पनीरी बोई है वो आपके अब्बा ने बोई है, आपके माँ ने बोई है। वो फिर बानो कुसिया जैसी कोई उस्ताद और इशफाक साहब जैसा कोई उस्ताद या वासिफ अली वासिफ, वो फिर आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माँ बाप ने तुम्बा लगाया और आगे इशफाक साहब उसके अंदर शहद पैदा करते हैं, ऐसे नहीं होता। आपके जो माँ बाप है ना सर, नूरुल हसन जो भी है वो उनकी वजह से, क्योंकि पनीरी उन्होंने बोई थी। पैरों का सदका, उसमें तो कोई सवाल है ही नहीं। तो मेरे अंदर हमेशा से ये गुदाज, अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने नहीं पूछा मैं बता देता हूँ।
मैं अपनी माँ की इतनी मर्जी तारीफ़ कर लूँ, मुझे मेरे बाप के सामने मेरी माँ नज़र नहीं आती। मेरे बाप की तो बात ही नहीं हुई। बिल्कुल, वो हमने वैसे बहुत बातें की है, हमेशा उन्हीं की बातें की है। इतना बड़ा आदमी है। ज़्यादा मैं आज अगर थोड़ी बहुत 2-4 फारसी के लफ्ज़ जानता हूँ, मैं अगर अदब से लगाव रखता हूँ, अम्मा का तो हाथ है, बाप का बहुत ज़्यादा। और फिर नात से जो उनका शौक है, फिर नात, और खुद भी वो भी पढ़ते फिर रहे। मुझे मज़ारात तक लेके जाना, मुझे अपने साथ लेकर फिरना। पहली बार सरकार गंज शक्कर के जब हमारी हाज़िरी हुई थी पाकपतन, मुझे सारा याद है। तो मेरे बाप ने वो काम किया जो मैं आज अली के साथ कर रहा हूं। आप अली से अपने ताल्लुक का क्रेडिट भी बाबा जी को ही देते हैं कि वो उसी से बना। और खुदा की कसम, मेरे बाप के सामने मेरी माँ मुझे नज़र नहीं आती। कभी नशिस्त करेंगे, मेरा बाप मैं अगर ऐसे ही वैसे ही मुझे ये ज़रा लगता ऑड है, लेकिन मेरा ख्याल आपकी बात चूँकि और फैलती भी बहुत है, वो फिर लोग, अगर ऐसे ही मैं कहूँ कि इस वक्त आपको खाला जी और आपके बाप अभी सुन रहे हो, कहीं देख रहे हो कि ये इफ़ी सामने बैठा है, तो फौरी तौर पे क्या कहेंगे उन्हें? बहुत खुश होंगे। आप कहेंगे उन्हें क्या? यार मैं उनकी वजह से, मैं जो कुछ हूँ उनके पैरों के सदके हूँ। मैं जिसने भी तरक्की करनी है उनसे गुजारिश करूँगा कि यार अगर आपको अल्लाह ने ये अता करनी है, दो या दोनों में से एक, जो कुरान भी कहता है, सरेंडर कर दें इनके आगे। ये वाहिद जोड़ा होता है जो आपके खिलाफ नहीं होता है। आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये नहीं होते सर। मैं आज जहाँ भी हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में इफ्तारी हुआ करती थी। एक दिन काशिफ साहब आ गए, काशिफ महमूद साहब, बहुत अरसे के बाद आए थे, कुछ 23 साल बाद। तो जब सारे मिलने, बची से मिले दोनों से, तो बाहर निकले तो मैं उनको गाड़ी तक छोड़ने जा रहा था। कह रहे इफ़ी मियाँ, बड़ा काशिफ का एक अंदाज है यार, मैंने वो दोनों पिलर देख लिए हैं जिन पे तुम खड़े हो। मैंने कहा काशिफ भाई, कहते नहीं यार, तुमने सही तरक्की की है, तुम सही आगे गए हो। आपका मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं हूँ सर। मेरे पीछे मेरी माँ है, मेरे पीछे मेरा बाप है, बाबा जी इशफाक साहब की और बानो आपा की दुआएं हैं और उनकी तरबियत है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बल्कि एक और बात मैं आपकी मौजूदगी में ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ कैमरे की तरफ देख के, कि बहुत सारे लोग मुझे, मैं नूर भाई की बात नहीं कर रहा, वो समझते हैं कि मैं जब भी कुछ डिस्कस करना होता है इशफाक साहब या बानो आपा के हवाले से, तो मुझसे रब्ता करते हैं। मैं आपका खादिम हूँ, मैं जब मर्ज़ी रब्ता करें। लेकिन अगर आपने कोई अंदर की बात पूछनी है, कोई रूहानियत की बात पूछनी है, कोई रम्ज़ पूछनी है, तो बानो आपा और इशफाक साहब के जो रूहानी जानशीन है वो असीर साहब हैं। असीर अहमद ख़ान से रब्ता करें। हम खुद कभी जब फंस जाते तो असीर भाई के पास ही जाते हैं। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, तेरी जुल्फों के सब असीर। तो ये मैं सर बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके जैसे हम ये बात करना बड़ा ज़रूरी है, और आपने ये यू ऑलवेज मेक अ पॉइंट, वो ये कि जो मेरे बच्चों की माँ है वो भी माँ है। आप ये हमेशा वो कहते हैं। किसकी डिस्कवरी थी भाभी मिसेस इफ्तिखार उस्मानी? मेरी माँ की। उन्होंने ढूंढा, और फिर ये आप लोग, आपकी वो आपसे पूछा या मिलना कैसे ये हुआ सब? दरअसल मेरी जो बीवी है वो मेरे फुप्पीज़ाद भाई की बेटी है। अच्छा जी। मतलब रिश्ते में मेरी ठीक हो, वो हमारे हो जी, ठीक हो गया। तो मेरी माँ ने इनिशिएट ये खाला जी ने किया। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं मुझे उन्होंने बड़ा कहा शोबिज़ में है, तू देख ले। मैंने कहा अम्मा, अच्छा पहले आपको कहा हाँ, ऑप्शन कि अगर कोई तेरे ज़हन में? हाँ। मैंने कहा नहीं अम्मा, मेरी जहाँ शादी करेंगी आप करेंगी, मैं सरेंडर करता हूँ, जो आप कहेंगी मुझे कबूल है। और अच्छा किया मैंने कि कहीं इरादा तो सबका होता है, कहीं ना कहीं मेरा भी कहीं था। अच्छा हुआ मैं शादी नहीं हुई। मुझे एक ऐसी आला दर्जे की बीवी अल्लाह ने अता की है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और आपको मज़े की बात बताऊँ, वो मेरी बीवी थी जब तक अली नहीं हुआ था, मेरा बड़ा बेटा। अब तो सर ओदी भी माँ अली थी, हुण मेरी भी माँ बेबे बन गई है, अल्लाह की कसम। और मैं आज तक वो अपनी बीवी, वो रोमांस तलाश कर रहा हूँ जो पहले साल का था। एक बात आपको बहुत सेंटिमेंटल करती है, लेकिन मैं चाहूँगा क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। आपको भी ये पता है कि जब ये हालात बहुत अच्छे होते हैं तो क्राउड आपके गिर्द होते हैं। ताल्लुक़ तो वो होता है कि जब आपके साथ कोई ना होता, अब कोई खड़ा हो। आपने ये कहा कि वो आपके साथ वो जो किथ एंड किन वाली बात है, शी स्टूड बाय यू लाइक अ पिलर, लाइक एनीथिंग, ऐसा ही है?
देखिए जी, हम एक और माँ की बात करें, अब हम अली की माँ की बात करें, हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। उसके घर में गाड़ी थी और 2 विंडो एसी थे जब मेरे घर ब्याह के आई थी। ये अली की माँ, ये भी माँ है और ये एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। मेरे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर 2 जुलाई को ब्याह के आई थी, 1 साल तक पंखे में सोती रही, तंदूर। तो कभी आपसे शिकायत? नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। बल्कि जब मेरा हाथ तंग होता था अपनी माँ से 1000-2000 ले आती थी, खुदा की कसम। मैं तो अपने सास ससुर का देना नहीं दे सकता क्योंकि वो भी मेरी माँ है जो मेरी सास है। अब वो एक बड़ा अजीब दौर था। अच्छा, मेरा उधार 1000 से ऊपर नहीं होता था, ये भी आपको बता दूं। 500, 1000, इससे ऊपर तो उधार, क्योंकि मैं दे भी नहीं सकता था ना, उम्मीद भी नहीं होती थी, मोड़ना भी देगा कितना देना। अच्छा, मैंने और मेरे भाई ने, कामरान ने मिलके ना एक एसी लगवा दिया अब्बा के कमरे में, 1.25 टन का। ठीक। अब उस छोटे से कमरे में जहाँ आप अब्बा को जी, मिलते जी, हैं, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, नुमान, उसकी शादी नहीं हुई थी, मैं और अली और ईसा और मेरी बीवी सोते थे। उसने उफ नहीं की। वो नुमान जब आके सो जाता था, फिर मैं लेटता था, फिर अली, ईसा तो बाद में आके सोती थी, और हम सब मर्दों के उठने से पहले बाहर चली जाती थी फजर के वक्त, पहली बात, और ऊपर कमरे में जाके, क्योंकि उसमें फजर के ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाता। 2010 में मैंने एक पीटीवी का ड्रामा लिखा, मुझे 1,30,000 रुपये आने थे। तो जब 70,000 रुपये आए तो मेरी एक देरीना ख्वाहिश थी उम्रे की। अब मैं पैसे हाथ में पकड़ के सोच रहा हूँ उम्रा करा। उस वक्त उम्रा हो रहा था, इस 70,000 में उम्रा हो जाना था। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अब सीधा गया, जाके 65,000 रुपये का 1.5 टन का एसी लगवाया 2010 में। और फिर उम्रा मैंने 13 में किया था, जब मैंने तो आप कहे पहली बार। तो वो कभी नहीं बोली। मैंने एक दिन माँ जी से कहा था, यानी बानो आपा से कहा था, मैं कहा आपा जी आपको मैंने बहुत कम, क्योंकि एजेड हो चुकी थी जब मैं गया हूँ ना, तो बानो आपा खिदमत करती थी इशफाक साहब की, लेकिन वो वाली नहीं थी कि किचन में घुसने वाली वो नहीं थी। मैंने कहा मैंने आपके सारे किस्से सुने, आपके मुंह से भी, इशफाक साहब के, लोगों से भी, और देखा भी है। चाय तो फिर भी बना लेती थी इशफाक साहब के लिए, किचन में ज़रूर जाती थी बानो आपा। मैंने कहा मेरे घर में भी एक बानो कुस्सिया है। तो कहती बड़ा खुशकिस्मत है घर है, और कहती मुझसे बेहतर हो। मैं कहा माँ जी ताड़े तो बेहतर तो नहीं हो सकती, तुसी तो अल्टीमेट लोग हो। लेकिन मैंने जब बताया, बल्कि एक दिन ये हुआ कि महफिल में, शायद उस दिन आप भी थे, हम सब बैठे हुए तो सब बीवियों की बात कर रहे थे, कोई फजीते कर रहा था, कोई चाय बयान करता। मैंने कहा माँ जी मेरी बुढ़ी नहीं, 17 साल हो गए कभी झगड़ा नहीं किया। तो बानो आपा कहती काका पता कर तेन प्यार भी कर दी कि नहीं। बड़ी, ये भी बहुत बारीक बात, बड़ी बारीक बात है, बड़ी बारीक बात है। अच्छा, शायद मेरा ख्याल है नूर, जो मेरी और मेरी बीवी के दरमियान नोकझोंक होती है ना, मैं उसको रूटीन समझता हूँ। जिस तरह शूटिंग में होता है ना कि कैमरामैन लेट हो गया, लाइट चली गई, कैमरे का लेंस नहीं है ना, रुकावटें, मैं इसको वो वाली रुकावटें समझता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी बीवी की मुझसे नोकझोंक होती है, इतनी मोहब्बत वाली होती है, कुछ कहने की हद नहीं। कभी वो सरेंडर कर देती, कहीं मैं कर देता हूँ, कभी वो कर देती, कहीं मैं कर देता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर बार उसने करना है और मैंने मनाना है। मैंने अभी परसों चौथ कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है, उसके दिमाग में अड़ा हुआ है, पहले कहती थी 5 रुपये का धनिया लाओ, अब कहती है 10 रुपये का पुदीना लाओ। अभी कुछ दिन पहले मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, ये कह रही 10 रुपये का पुदीना लाना। मैं कहा बेगम चंगा लगता है, इफ्तार भी जाके, कहती नहीं है। मैं अगर चला गया पठान को, मैंने कहा 1 किलो खीरे दे दे, दही फला लेके, मैंने कहा 10 रुपये का पुदीना। कह रहा लाला 10 रुपये का कौन सा दौर है। मैंने कहा मेरी बीवी ने कहा। अच्छा, ये तो बताएं कि अब आपने, जब आप आए वापस, आप कह रहे थे यूरोप से, और वो पहली बार का तो बहुत बड़ा हो गया, अली की अम्मी को कौन सी खुशी सबसे ज़्यादा हुई आपकी, किस अचीवमेंट पे, या आज जब वो देखती हैं वो वक्त जब आप कह रहे हैं और वहाँ से यहाँ तक, अब कितनी खुश हैं वो आपसे, आपकी कामयाबियों पे? देखिए जी, मेरी कामयाबियों से मेरी सास को, मेरी सालियों को, मेरे भाइयों को तो बड़ा फ़र्क पड़ा है, वो बड़े खुशी मनाते हैं। मेरी माँ को और मेरी बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले दिन से, मेरी माँ मुझे पैदा करके जवान करके खुश थी, मेरी बीवी मुझे पाल लेने के बाद खुश थी। मैंने एक रत्ती बराबर उसकी खुशी में इजाफा नहीं देखा।
ये बड़ी ब्लेसिंग है, ये भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। नूर साहब मोहब्बत, और ये मैं बता दूँ, मोहब्बत का फ़लसफ़ा मैंने जो बाकायदा सीखा वो दासन सराय से सीखा है, ये मैं आपको बता दूँ। मेरी माँ तो बहुत कम बोलने वाली औरत है ना, तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें खुद सीखनी पड़ती हैं। अच्छा अम्मा क्या कह रही हैं, अच्छा इसको 10 साल के बाद बात समझ आनी है। मानो कुसिया पर तो इस पर खुल के बात करती थी ना, तो वो जो तसलसल है मोहब्बत का, वही आपको जोड़ के रखेगा। मेरी बीवी को कख फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस मुल्क में जाता हूँ, मेरे कितनी पजीराई होती है, कितनी तालियां नथिंग, जहाँ भी हो जैसे हो आप हो, बस मैं हूँ बस। वो पहले दिन जैसी थी, जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत में खामिंद के लिए इजाफा हुआ है बस। लेकिन ये बताएं कि सफ़र में जैसे आप सीरियल के लिए जा रहे हो और एकदम वो तकलीफ़ हुई, वो सारा, ऐसे मौक़ों पे कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं भाभी? मतलब सर मैं घबरा जाती हैं, ज़्यादा कमांड कैसे? कभी मैं अगर झूठा मूठा में कहता ना यूँ, तो उसकी जान निकल जाती, क्या हुआ फिर हंस पड़ता, मजाक कर रहा हूँ। मैं उसको एक बात ज़रूर कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार बेगम, ये ज़िंदगी है। मैंने सारी ज़िंदगी आज तक कोशिश की है कि मैं फुरकान अहमद कुरैशी की बेटी को खुश रखूँ। यार एक तो आप ड्रामा दिखा रहे हैं, क्या अच्छा मुकालमा है। हाँ। फुरकान अहमद कुरैशी यानी आपके फादर इन लॉ, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला इसके सिले में मेरी बेटियों को खुश रखे। मैंने कभी, लेकिन अगर तुझसे पहले मैं चला जाऊं, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया, तूने रोना नहीं है। कहती खुदा का खौफ करे इस तरह की बात ना किया। मैं कहा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, कहती मजाक में, क्योंकि एक तेरा और अब हाजरा तो खैर होगी ना 11 साल की, हलीमा भी 7 साल की है। इतनी प्यारी बच्ची है, वो मुँह चूम पाएगी, बाबा इधर चुम्मी, इधर चुम्मी, इधर चूमेगी। मैं उसे अक्सर कहता हूँ यार याद तो मुझे अल्लाह कभी नहीं मांगी, मैं भी कह रहा हूँ, दुआ नहीं मांगी, वैसे ही कहता हूँ कि या तो मुझे कोई 15-20 साल अल्लाह दे दे ताकि इसकी कुछ यादें बन जाएं। आप खुशियाँ देखें अपने बच्चों की, इंशाल्लाह अज़ीज़, इंशाल्लाह। नहीं तो मैंने कहा एक तेरा और इसका बड़ा लॉस होना है। तो अली कहता है या बाबा ये क्या बात करते हैं आप? मैं कहा नहीं यार तुझे नहीं पता। कंवर साहब की एक बात वो मुझे बड़ी वो मेरे, और आप अब शायद उस पर अच्छी रोशनी डालेंगे। वो कहते हैं जिस घर में बेटी हो वहाँ कभी माँ नहीं मरती। हाँ बहुत है ना, वो बेटी तो सर वो क्या बात है। आप यकीन करें कि मेरे घर जब हुआ ये था कि मेरे 3 बेटे थे जी, और मैं शाकिर हो गया था कि मेरे बाबे के भी 3 बेटे, मेरे भी 3 बेटे। ओके 5-1 साल गुजर गए तो मेरी अम्मा ने एक दिन मुझे बात की, कहती बेटा बेटियां ना हो तो बाप का जनाजा नहीं सजता। ज़ैगम शाह साहब कहते थे बाप के जनाजे की रौनक होती है। हाँ हाँ। मैं फिर दुआ, फिर मैंने क्या कहते हैं भानु माजी से जाके कहा, मैंने कहा आपा दुआ करें अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। कह रही अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब जो हमारा होता है कि जिस तरह भी दुआ कि या अल्लाह, वो हाजरा हुई और वाकई जब हाजरा को गोद में लिया है, क्योंकि वो भी आने वाले वक्त में अगर अल्लाह उसको ज़िंदगी माँ है ना, तो एक एहसास ही और है यार। ये तो आपकी मेरी बात भी है गालिबन, और खिलगियमा के वक्त में भी वो एक 4 चीज़ों का एहसास आज तक मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। पहला, जब अली को गोद में लिया था, बाप और माँ समझ आने शुरू हुए थे उस दिन, उससे पहले नहीं थे, झूठ बोलूँगा। जिस दिन हाजरा को पहली बार गोद में लिया, एहसास बदल गया, जिम्मेदारी बदल गई। नबील एंथनी के गांव में उसके दादे ने हमें एक तकरीब में बुलाया और मेरे सर पे पग पहनाई थी, तो मुझे पंजाब और पग समझ आ गई। ये जब ये टाइट होता है ना सर, वो मुझे लगे दस्तार सर, वो चिट्ठी आज तक है मेरे। एक अभी कुछ दिन पहले मैं गया सोनी के शहर, और कच्चे बर्तनों का वो जो चाक के ऊपर मिट्टी होती है, उसको मैंने टच किया, नूर खुदा की कसम माँ का लम्स है। तख्लीक का पता देने लगती हो तो। ओ माय गॉड, मैंने उसमें कहा, मैंने कहा दोस्तों ये तजर्बा मैंने नहीं किया था कभी, मैं झूठ बोलूँ, मैंने वो उस पर नहीं किया, लेकिन वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती घूम, सर मैंने मिट्टी को छुआ है, वो मेरे अंदर ऐसे सराहियत की है उसने, और मुझे वो रिश्ता समझ आया, वो जो मरने के बाद जो दरअसल यही तो है ना यार। मैंने कहा यार ये तो माँ का लम्स है, इससे कम नहीं है सर। नहीं तो जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास जाइए या उनसे पूछिए, या एक बार मेरे कहने से उस चाक के ऊपर उस मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी को, वो बड़ी चाहत के पानी से कोई बनती है यार। जी फिर मैं वो महक भी एक, वो भी आपको सारा ही वो
स्वतंत्रता देती है। ये 4 एक्सपीरियंस मेरे बड़े अजीब हैं यार ज़िंदगी। वाह वाह। एक ऐसा एहसास पैदा होता है, एक ऐसी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी माँ ने आज तक, मुझे शुरू में लगता था मेरी माँ बड़ी सख्त औरत है और बड़ी कोई शकीकुल कल्ब औरत है और बड़ी जालिम सी औरत है, ये टूटती नहीं है यार। वही तो हौसले हैं हमारे अंदर। वही तो वो बुरे से बुरे वक्त में वो सी के सिलाई का काम करती रही है। वो क्या बात, उसने नहीं मांगा आज। अच्छा आप पे कलम बड़ा मेहरबान है, शायरी के कमाल ख्याल आपको अता होते हैं और वो उसकी पजीराई और पसंदीदगी भी होती है। आपने कभी लिखा माँ के हवाले से कुछ कलाम, कोई अभी नज़्म या नहीं सोचा, या कोई शेर कभी आया हो, या वैसे ही पूछ रहा था। जवाद अहमद जो सिंगर है, उनकी जब वालदा की डेथ हुई थी ना जी, तो वो तो एक तवील नज़म मुझे नहीं याद होगी, लेकिन उसके कुछ अशार, जब वो फौत हुई ना जी, तो मैंने वो लिख कर, जो मैंने देखा ना, मतलब जब दफना रहे थे तो जवाद साहब ऐसे कब्र के पांतियों खड़े हुए थे और वो दफना रहे थे और वो, हाँ जी, हम भी, फवाद भी उधर हाँ, थे, मैं वहीं था। इधर ही। तो उसको देख कर मैंने लिखा था आखिरी चंद अशार, ये मुझे याद है। उसके 2-3 शेर हैं कि खुल्द के पाँव में खामोश खड़ा था ऐसे, अपनी उफ्ताद का हल सोच रहा हो जैसे, जैसे वाए रूठी हुई अम्मा को मनाऊं कैसे, कज़ा के हाथ से फिर छीन के लाऊं कैसे, हिजर की आग खड़ा ताप रहा था शायद, अपनी बर्दाश्त की हद नाप रहा था शायद। मैं 2 लोगों को दफनाने के बाद बड़ी तकलीफ़ उठा चुका हूँ। मुझे नहीं पता मेरा क्या रिएक्शन होगा। बानो बापा और इशफाक साहब को दफनाने के बाद मुझे लगता है मैंने सबको दफना दिया, लेकिन मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब आपकी वालदा की डेथ हुई थी। आपने मुझे बताया भी था बाद में। अल्लाह मुझे वो हौसला दे, अल्लाह ना करे कभी कोई मेरा जाए तो मैं नूर की तरह उस दिन वो जो मुस्कुराहट है वो ला सकूं। आपको उस दिन मैंने जब देखा है ना आपकी वालदा की डेथ पे, मेरा ख्याल था कि मैं जाऊंगा, वाह वेला मचा हुआ होगा, नूर आप में से बाहर हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपकी मोहब्बत देखी। हाँ, सुलन तो नूर को फौत ही हो जाना चाहिए था रात ही। हाँ, बनता तो यही था, काफ़ी लोगों का ये। लेकिन मैंने नूर उस दिन आपसे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने आपसे वो चीज़ सीखी। और फिर जब वो बानो आपा ज़िंदगी में कहती थी कि मेरे मरने पे रोना नहीं है किसी ने, तो मैं उनको दफना तो आया था, लेकिन मैं कुछ शायद 6 महीने बाद रोया था, और बड़ा ही रोया था। अल्लाह इफ़ी आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको और रंग लगाए। और वो आपको देख के हम ना बेख्तियारी ये कह देते हैं कि हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए। नहीं। क्योंकि वो ऐसे मौके बड़े। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ खातिन हज़रात कि वो मुझे, बल्कि फ़ी ने मुझे कहा, और उन्होंने कहा कि यार वो लोगों ने कहा कितना संग दिल है, मारते मरनते रोया भी नहीं। तो ये बात वाकई मैंने भी अपने आप से कही, और वो मैंने सोचा, फिर मैं कहता था मैं अम्मी को दुआ के लिए कहता हूँ, तो जब मैं चला जाता हूँ दुआ तो चली जाती है पहले। तो वो हौसला इसलिए आया क्योंकि मैंने कहा कि ये करवट जो है, इसको तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो विसाल है, इधर से उधर मुंतकिली है। तो माँ जो है ना वो यहाँ है हार्ट बीट के साथ। तो जब तक तो हार्ट बीट जारी है वो इधर ही है, जब ये ख़त्म हो जाएगी हम फिर उनसे मिल लेंगे। नहीं नूर, वो जो मैं उस बर्दाश्त की बात नहीं कर रहा, मैं उस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ यार। मैं जालिम तो बर्दाश्त कर, लेकिन मुस्कुराहट का तो एक और बड़ा मसला हुआ मुझे। वो एक साहब कहने लगे, वो यार नूर भाई, आप, मुझे लग रहा है आप जब फौत होंगे ना तब भी मुस्कुरा ही रहे होंगे। तो मैंने कहा नहीं, सुबह अमीर जीते रहे। व्हाट अ प्लेजर टॉक। कैसी रही वैसे गुफ्तगू? आप तो खुद गुफ्तगू के पे इतना मलका रखते हैं, कैसी रही बैठक? यार पहली बात तो ये है कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं अब उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया जिसका इंटरव्यू नूरुल हसन ने दिया। और यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आने के लिए मुझे सर 30 साल लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक तो ये तरक्की हो गई आज, और दूसरा ये कि मैं आपकी मौजूदगी में एक कलाम सुनाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो ये है कि वो जो आप इब्तिदा में बात कर रहे थे ना कि ये कैसे बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि गूंगा कैसे होना है और देने वाला कैसे बनना है, और वो जो रोक लेना और हर बात कहनी नहीं है। जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा,
जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा। और जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से, जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से, निकाल फेंकेगा अपने दिल से, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा। हो जाए। अच्छा, अना के केटू को जो सर करेगा वही रहेगा। और देखिएगा कि शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। जो अपने हिस्से के सब खजीने कमाई सारी, वाह, जो अपने हिस्से के सब खजीने कमाई सारी खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा। जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह बिल खैर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे ख़ातिन हज़रात आप अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से बाहर निकलें और फिर आप किसी से टकराएं। जब आप टकराएं तो आपका रुख बदल जाए, और रुख बदल जाए तो पता लगा उसी तरफ तो मंजिल थी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।